सितारे रोज टूटते हैं, आसमान भी टूटता है। एक वैसा ही आसमान हम देशवासियों पर भी बनवाए। लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्मी दुनिया ही नहीं, पूरे देश उनके लिए शोक है। उन्होंने भले ही प्लेबैक सिंगिंग काफी समय से छोड़ दी, पर उनकी लोकप्रियता जस की तस थी। इस आवाज की संगत में हम पहचान पाते थे कि हमारे पास एक दिल है जो धड़कता है, प्रेम करता है, मायूस होता है, रिश्ते निभाता है, रिश्तों के लिए जान देता है, उदास होता है, उदासी से उबरता है, अपने देश को जानता है, अपनी दुनिया को पहचानता है और खुद को उस आवाज में बहने के लिए छोड़ देता है। लता जी का जीवन संघर्ष भरा था, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिलती है और खासकर तो महिलाओं को आगे बढ़ने। लता जी के द्वारा महिलाओं को हिम्मत मिली अपने सपनों को साकार करने। लता जी के बारे में ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में बात यदि शुरू हो तो कभी खत्म ना हो। लेकिन लता जी के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम सभी देशवासियों को गर्व से सुननी चाहिए। कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपको हैरत में डाल दे। शुरुआत करते हैं उनके विद्रोह करने के किस्से। उनके स्वभाव के बारे में जानने के बाद यकीन नहीं होता कि कभी वो नाराज भी रही होगी। कोई यह मान भी नहीं सकेगा कि किसी बात के विरोध करने के लिए उन्हें विद्रोह भी करना पड़ा होगा। लेकिन सच यही है कि लता मंगेशकर ने जरूरत पड़ने पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी। बल्कि बेहद मीठी आवाज में गाने वाली लता मंगेशकर ने अपने अधिकारों के लिए विरोध के कड़े सुर भी लगाए। उनके इस विद्रोह का ही नतीजा है कि आज गायकों को भी सम्मान मिल रहा है। 6 दशक पहले किए गए इस कार्य के लिए देश के सभी प्लेबैक गायकों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। ये सच है कि अगर उन्होंने आवाज ना उठाई होती तो शायद किसी और ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होता, और दूसरे लोग अगर आवाज उठाते भी तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना लता जी के आवाज उठाने का हुआ। साथ ही ताकतवर संगीतकारों के सामने अपनी बात इतनी मजबूती से कहने की हिम्मत भी शायद हर किसी में नहीं थी। फिल्म चोरी चोरी के लिए संगीतकार शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुना गया। जिस गाने के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था वो गाना था रसिक बलमा। ये वही गाना था जो जाने माने निर्देशक महबूब खां अपनी बीमारी के दिनों में लॉस एंजलिस में लता जी से फोन पर सुनते थे। देश भर में इस गाने की धूम मची हुई थी। लता जी को ढेर सारी तारीफें मिल रही थी। संगीतकार जयकिशन ने लता मंगेशकर से निवेदन किया कि वो अवार्ड सेरेमनी में रसिक बलमा गाना गाए। लता जी ने ये कहकर गाने से इनकार कर दिया कि फिल्म फेयर अवार्ड गाने के लिए संगीतकार को मिल रहा है, ना कि गायक को, इसलिए वो ये गाना कार्यक्रम के दौरान नहीं गाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहे तो सेरेमनी में गाने की धुन बजा ले। इस बात को लेकर शंकर जयकिशन और लता जी में मनमुटाव भी हुआ। बाद में ये बात कार्यक्रम के आयोजकों तक पहुंची तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लता जी की बात बिल्कुल सही थी, लिहाजा अगले साल से प्लेबैक सिंगर्स को भी फिल्म फेयर अवार्ड देने का फैसला लिया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि 1959 में जब पहली बार किसी गायक को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुना गया तो कोई और नहीं, इस अवार्ड में गायकों की लड़ाई लड़ने वाली लता मंगेशकर ही थी। जिस गाने के लिए लता मंगेशकर को पुरस्कृत किया जाना था वो आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार 1958 में आई फिल्म मधुमती का था। लता मंगेशकर ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपने लंबे करियर में 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता।
इसके अलावा 1993 में लता जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1994 में उन्हें फिल्म हम आपके हैं कौन के बेहद लोकप्रिय हुए गाने दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है। दशकों से एक और किस्सा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरह से यह डिमांड आई थी कि लता मंगेशकर हमें दे दो और पूरा कश्मीर हमसे ले लो। कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर दिया गया था। इस लेटर में लता मंगेशकर को लेकर कहा गया था हिंदुस्तान कश्मीर रख ले, लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान को दे दिया जाए। दरअसल में लता मंगेशकर की आवाज के दीवाने हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान में भी उतना ही रहे हैं। उनके दुनिया छोड़कर जाने का गम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान से भारत आने वाले तमाम लोगों के लिए लता जी हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है। लता जी के चाहने वालों में पाकिस्तान की सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई दिग्गज सिंगर भी शामिल थे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर महान गायिका नूरजहां का नाम रहा है। एक बार नूरजहां ने कहा था कि लता मंगेशकर एक है, उन जैसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक हस्तियों को छोड़ दिया जाए तो देश की पहली पैन इंडिया शख्सियत लता मंगेशकर रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक जिस शख्सियत को लोग जानते थे, पहचानते थे, वो केवल लता मंगेशकर ही थी। उन्होंने देश की करीब सभी भाषाओं में गाने गाए। जब अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री नहीं हुई थी, गावस्कर और सचिन को कोई जानता भी नहीं था, लता मंगेशकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के दिलों पर राज कर रही थी। उनको श्रद्धांजलि देते हुए नोएडा के पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा कि पूरे देश में पोस्ट बॉक्स, कांग्रेस पार्टी और लता मंगेशकर ये तीन चीजें ऐसी रही कि जिन्हें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी लोग जानते पहचानते थे। मोबाइल ने पोस्ट बॉक्स की जगह ले ली, बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ले ली, पर लता जी की जगह कौन लेगा यह दूर दूर तक दिखाई नहीं देता।